हेलो एवरीवन। मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। बेटा जी, मैंने अभी आपको क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करवा रहा हूं। क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर में अब तक मैं आपको मैटर क्या होता है उसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूं। मैटर की क्लासिफिकेशन पे, मैटर की प्रॉपर्टीज पे और डिफ्यूजन पे, ये चार लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आई थिंक, जो मैं सोचता हूं या समझता हूं, आपको सारे लेक्चर्स अच्छी तरह पसंद आ रहे होंगे। तो बेटा जी, अब मैं आपके लिए आज नया लेक्चर लेके आया हूं, एक नया टॉपिक लेके आया हूं। काफी छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पे भी आपको कई बार इस नाइन्थ लेवल के स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक रहेगा टेम्परेचर पे डिपेंड। टेम्परेचर के ऊपर रहेगा। टेम्परेचर के ऊपर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर क्या है, कैसे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, कौन कौन सी उसकी यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है। जो नाइन्थ की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा डिटेल करवाऊंगा। वीडियो को ज्यादा लेंथी रहने वाली नहीं है, छोटी सी वीडियो है, अच्छी वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपको पहले की तरह जितनी वीडियोज हैं ये भी पसंद आएगी। बाकी बेटा जी, अब नेक्स्ट वीक से जो अगली क्लासेस में आपको दूंगा, अब दो चैप्टर आपके मैं पैरेलल लूंगा, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का मोशन। तो वो सीरीज में शुरू करूंगा मोशन की। उससे पहले आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करता हूं आपके लिए। आज का टॉपिक है टेम्परेचर। बेटा जी, वैसे तो जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है टेम्परेचर, ये हम वर्ड लगभग लगभग अपनी डेली लाइफ में हमारे पेरेंट्स के थ्रू या कहीं भी हमारी सराउंडिंग में हम इसे सुनते हैं। चैप्टर जैसे मैं हमेशा ही शुरू करता हूं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं। अब चैप्टर का नाम ही यही था, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली कि हम सराउंडिंग में भी इस वर्ड को, इस टेम्परेचर वर्ड को जरूर सुनते हैं। जब गर्मी आती है तो हम सुनते हैं कि आज कितना टेम्परेचर है, देखना कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, कितनी गर्मी हो गई है। या जब सर्दी आती है तो भी हम कहते हैं कि आज तो टेम्परेचर बहुत लो है, आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है। तो यानी कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हमें कहीं बाहर जाना हो या कुछ हो, तो हम हमेशा ही टेम्परेचर वर्ड हमारी सराउंडिंग से ही सुनते रहते हैं। सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि वर्ड हमारे पास डेली लाइफ में, रूटीन में यूज करते हैं हम टेम्परेचर। तो हम बाहर जाते हैं तो भी कहते हैं देखना भाई कितना टेम्परेचर है। 2 दिन बाद का शेड्यूल बनाते हैं, 4 दिन बाद का शेड्यूल बनाते हैं। हम जब टेम्परेचर चेक करते हैं, वेदर चेक करते हैं कि वहां टेम्परेचर कैसा है, कैसा वेदर है, तो टेम्परेचर वर्ड को ही आज मैंने डिफाइन करना है। उम्मीद करता हूं पहले आपने इस वर्ड को सुन रखा होगा या पढ़ भी रखा होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से जो नाइन्थ क्लास में यूज टर्म्स हैं टेम्परेचर वर्ड के लिए, वो डिफाइन करता हूं। तो सबसे पहले लिखें टेम्परेचर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर होता क्या है। किस क्या वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा, टेम्परेचर क्या होता है। लिखेंगे टेम्परेचर मेजर्स द टेम्परेचर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कहता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या मेजर करता है। टेम्परेचर मेजर करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे आपको होता है ना, ठंडी गर्मी में हम टेम्परेचर ही तो बोलते हैं ना, कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है। वो वर्ड भी मैं यूज करूंगा अभी आपके आगे। कितना टेम्परेचर कैसे हम बात करते हैं, जैसे कई बार फीवर आता है हमें, डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी हम वहां बात करते हैं कि भाई देखना कितना टेम्परेचर है, कितना फीवर आया हुआ है इसको। तो मतलब टेम्परेचर वर्ड हम इसको डेली लाइफ में सुनते हैं। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है कि कितना एक्सटेंट है हॉटनेस का या कोल्डनेस का, कितना ठंडा है या कितना गर्म है कोई भी सब्सटेंस। तो वो टेम्परेचर, वो जो मेजरमेंट यूनिट होती है, वो टेम्परेचर हमारे पास आती है। लिखेंगे आगे, देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। बेटा जी, बाकी एक चीज मैं आपको और कहूंगा, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि हमारा भी नया एक्सपीरियंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन हम अभी नए नए आए हैं। बाकी आपका प्यार जो है, आपका जो साथ है, वो काफी मिल रहा है। काफी अच्छे बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, कमेंट करते हैं। उम्मीद अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपको भी मैं यही कहूंगा, कोई भी सजेशन होता है
कोई भी पॉइंट को डाउट रहता है तो बेटा जी जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं या पहले की वीडियो से हमारे साथ रेगुलर रहे हैं, हर तरह से आप ओपन हैं, कमेंट करें, कोई भी सजेशन है वो सजेशन दें। धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो टाइमली वो आएंगी और आनी भी चाहिए। बाकी हाँ, कम्युनिकेशन में या कहीं भी आपको लगता है कि हमें और बेटर वे में आप सुधार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो भी है आपको वो बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस, आज अच्छा कंटेंट जो है वो आपको मिले। देर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। 3 यूनिट होती है टेम्परेचर की। एक तो होती है डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री बिल्कुल साथ नहीं लिखा हुआ, ऊपर लगाओ, जैसे हम लिखते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ये सुना होगा आपने। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी इसी तरह सेम लिखा हुआ है, और एक होता है केल्विन। बाकी इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हो आप। डिग्री, डिग्री वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री टेम्परेचर है, ये डिग्री वर्ड आपने जरूर सुना होगा। डिग्री सेल्सियस, सेम हेयर, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का तो केल्विन ही है, एज इट इज रहेगा। एक सेकेंड, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपको आपने बता दिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इसमें क्या है, जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस ये है मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसको आप देखेंगे, हम लगभग लगभग कितने डिग्री डिग्री वर्ड जो है हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इस वर्ड को, डिग्री सेल्सियस। और वैसे हम बात की जाए, अगर हम बात करें हमारी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हमारे पास होती है केल्विन। केल्विन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई के ऊपर ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास आती है। बाकी इसको हम जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो कौन सी है? वो है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको बताया, इसको दोबारा देख लें, ये मोस्ट कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की। इसको आप मैंने स्टार करके मार्क कर लें। और केल्विन मैंने आपको बताया, ये क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये बात क्लियर है आपको? जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपसे शायद ये ना पूछे कि एसआई यूनिट बताओ या मोस्ट कॉमन यूनिट बताओ। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे आएगा? वो आएगा रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। कहता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, मींस इनको हम आपस में कैसे रिकन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखेंगे आप। कहता है कि आपके पास अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करना चाहते हैं, केल्विन में निकालना चाहते हैं, तो इसको मैंने अपनी लेफ्ट साइड रख दिया। कहता हमने क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो उसको 273.15 होता है एग्जैक्ट। लेकिन इसको हम अपनी आसान लैंग्वेज के हिसाब से, आसान कैलकुलेशंस के हिसाब से कहूँ, लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा, आसान कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको 0.15 को राउंड ऑफ करके 273 ही ले लेते हैं। मेरी बात समझे? एग्जैक्ट अगर आपने निकालना हो तो 0.15 लेना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में 273.15 प्लस करना होता है। लेकिन हमारे को 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो कैलकुलेशंस मिलती हैं वो इजी मिलती हैं, और हमें उसमें क्या करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 273 ही प्लस करना है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो वो टेम्परेचर आपको किसमें मिलेगा? केल्विन में मिल जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगर आपको मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया, अभी ऊपर वाला रिलेशन आपने जो लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा अपनी नोटबुक में, केल्विन के लिए मुझे क्या करना है, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर लेना है, जो कितना दिया हुआ है 25। इसमें मैंने क्या प्लस कर देना है, 273। दोनों को ऐड करोगे तो 298, और पीछे यूनिट लग जाएगी केल्विन। पीछे यूनिट लग जाएगा के। के स्टैंड फॉर केल्विन। जैसे मान लो आपको दे दिया
100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। हमने सुना होगा अर्लियर क्लासेस में कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने मान लो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वही सेम 100 मैंने आपको यहां लिखा, इसमें कर दूंगा 273 प्लस, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, एफपीटी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और आपको कह दिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस को ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, यहीं सेम ऊपर लिख रहा हूं, 0 + में 273। ये ऑब्वियस है कि जीरो में कुछ भी प्लस करोगे 273 वापसी वहीं आ जाएगा जो ऐड की है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। कुछ भी टेम्परेचर हो, आपको एक्स वाई जेड कुछ भी दे दिया गया है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। कुछ भी एक्स वाई जेड दे दिया गया है टेम्परेचर, उसमें क्या करोगे? 273 ऐड कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। यही आपको समझना है बस। आपको 100 दे दिया, आपको 240 दे दिया, आपको 540 दे दिया, आपको 120 दे दिया, 127 दे दिया। कुछ भी करना हो, किसी भी क्वांटिटी को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 प्लस करोगे, ये टेम्परेचर कैसा आ गया? केल्विन में आ गया। कुछ भी एग्जाम्पल मतलब कहने का तो कोई भी टेम्परेचर हो एक्स वाई जेड, उसमें 273 प्लस करोगे, वो चीज कहाँ आ जाएगी? आपकी केल्विन में। ये तो था केल्विन टू और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये था डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे बनाना है, ये बात थी ये। अब इसका अगर मुझे अपोजिट करना हो, जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो ऑब्वियस है कि अब मेरे पास क्या रिलेशन था? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये रिलेशन मेरे सामने है। अब मुझे डिग्री सेल्सियस गिवन होता था, मैं 273 प्लस करता था। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना हो, तो केल्विन में से मैं 273 माइनस कर दूंगा। इस 273 को मैं इधर ले आया, ये माइनस में आ गया। केल्विन -273, ये डिग्री सेल्सियस आ गया। जैसे आपको 300 केल्विन दे दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया कि आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, और इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे? 300 माइनस 273 माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? आपके पास इसी तरह मान लो 400 केल्विन होता, तो इसमें से भी 273 माइनस कर देते, तो ये 127 डिग्री सेल्सियस आ जाता। आपके पास 500 केल्विन होता, 600 केल्विन होता, 1000 केल्विन होता। कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी केल्विन में टेम्परेचर हो, 273 माइनस कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये रिलेशन है, बस इससे ज्यादा आपने कुछ भी याद नहीं रखना। रिलेशन तो वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में भी होता है, बाकी वो आपके सिलेबस में है नहीं। जब हम 11th क्लास में जाएंगे, वहां अगर मैटर चैप्टर हम पढ़ेंगे मेडिकल नॉन मेडिकल में, तो वहां हमारे को देखने को मिलेगा। बाकी अभी तक आपने सिर्फ रिलेशन तो पढ़ना था डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 300 केल्विन को कन्वर्ट करें। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, जो मैंने अभी आपको करवा दिया। आपको क्वेश्चन क्या दे देगा? क्वेश्चन दे देगा कि कन्वर्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनटू केल्विन। ये आपको 300 डिग्री सेल्सियस दे दिया, 300 केल्विन दे दिया, एक दूसरे में कन्वर्जन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, 1 मार्क में कई बार हमारे क्वेश्चन मिल जाता है। और बात रही क्वेश्चन आने या ना आने की, नहीं है, इसके ऊपर रिलेशन जो है, जब हम आगे आने टाइम न्यूमेरिकल्स देखेंगे हायर क्लासेस में, तो छोटा सा रिलेशन है, ये हमें काम आता है। क्योंकि जब भी हमें एसआई यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये रिलेशन हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर दिया होगा डिग्री सेल्सियस में, हमें चाहिए होगा कैलकुलेशंस के लिए एसआई यूनिट, क्योंकि सभी की हम एसआई यूनिट्स लेते हैं। तो ये रिलेशन, छोटा सा रिलेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए मैंने रिलेशन बताया। और टॉपिक एनसीईआरटी का है, तो ऑब्वियस है कि करवाना मुझे था ही। तो ये लेक्चर 5 जो आपका है, ये आज इतना ही था। टेम्परेचर के ऊपर मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया। बाकी बेटा जी, अगेन एंड अगेन, अभी मैंने आपको शुरू में भी बात बताई, देखो 2-4 मिनट में आपको जरूर लूंगा। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो से जुड़े हैं, हमारे
प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो बेटा जी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक जुड़ें। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा जी लाइक करें, और जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो एक कंप्लीट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट नोटबुक अपनी बनाते रहें, कंप्लीट सीरीज को आप देखें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ही है, सारी प्लेलिस्ट को आप देखें, नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि पेपर में एग्जाम्स में जो आपको है काफ़ी हेल्प मिलेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो आज मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज इतना ही रखता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी